जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई आज अपना बाल विकास शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेशन नंबर 15 है। डीके एजुकेशन लर्नर्स पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। हु बहू आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, आपके जैसे एग्जाम में नहीं आता कि भाग 1, ये सीडीपी का है, सेम हु बहू मैं वैसे ही लेके आ रहा हूँ। बस आप लोग अपना आकलन करते रहिए और प्रैक्टिस सेशन लगाइए, ठीक है। अब आपकी जितनी पढ़ाई करनी थी हो चुकी है सर, आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन लगाना है। ओके, इज दैट क्लियर? तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है क्या कहलाई जाती है? भाई उसे क्या कहते हैं? नकल उतारने जैसा व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समावेशन, संतुलीकरण। तो क्या होगा प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए बताइए, बताओ मेरे चीतों। अरे ऑप्शन नंबर 4, संतुलीकरण। क्या कह रहे हैं प्याजे चाचा? प्याजे चाचा के अनुसार एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है भाई, जो सामाजिक मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है। तो क्या करती है? संतुलीकरण। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चलिए भाई, ये आपको एनसीएफ से आपके प्रैक्टिस सेशन में एक क्वेश्चन मिल रहा है। भलाई ये रिपीटेड है बट लेकिन आपका आकलन हो जाएगा, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु खुली और दूरस्थ शिक्षा के विस्तार की बात की गई है। क्या ये बात ठीक लग रही है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। उच्च शिक्षा में सामान्य नामांकन अनुपात को वर्ष 2040 तक 25% बढ़ाने की बात की गई है। नीचे दोस्तों कूट दिए गए हैं, आप लोग इसको पढ़ के सही उत्तर लगाओ। पढ़ तो मैंने दिया हूं, लेकिन क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का? बताओ मेरे चीतों, क्या होगा? अरे भाई ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है? कथन असत्य है। असत्य कथन के बारे में पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 ये आपका असत्य कथन है, जो कि राइट आंसर है। अब क्यों है भाई, थोड़ा सा इसको समझोगे। उच्च शिक्षा में सामान्य नामांकन अनुपात को वर्ष 2040 तक 25% बढ़ाने की बात की गई, ये आपका असत्य कथन है, ठीक है। अंडरस्टैंड, आप लोग समझ गए होंगे। अब सुनिए भाई, सही कथन क्या है। सकल नामांकन अनुपात को वर्ष कब तक के लिए बढ़ाया गया था? कब तक बढ़ाया गया है? वर्ष 2035 तक। कितना करना है? 50% तक बढ़ाने तथा उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटों जोड़ने की बात की गई है। समझ में आ गया भाई? दोनों ऊपर वाले ठीक हैं, तीसरा आपका गलत था। आपसे असत्य कथन पूछा था, तीसरा आपका असत्य है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलें अगले क्वेश्चन पे। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है, क्या है भाई बताओ? रेवेन प्रोसेसिस मेटिसेस, रेवेन प्रोसेसिव मेटिसेस, पहला ऑप्शन तो है। और दूसरा क्या है आपका? कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, ड्रा एंड मैन परीक्षण। तो क्या है चीतो, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। शिक्षा अक्सर विद्यार्थियों की विशिष्ट क्षमताओं और कमजोरियों को पकड़ लेती है। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। क्या बात है? सामान्य, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े, संवेदनशील या आधुनिक। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर? बताओ मेरे चीतों, क्या होगा? अरे शिक्षा अक्सर विद्यार्थियों की विशिष्ट क्षमताओं और कमजोरियों को पकड़ लेती है। कौन सी कमजोरियां हैं वो, क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, संवेदनशील। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। पाठ्यक्रम निर्माण के समय अनेक सिद्धांतों का ध्यान रखना होता। निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण के समय ध्यान देने योग्य नहीं है? बस भाई यही पकड़ लो, नहीं पूछा है आप लोगों से। ऑप्शन नंबर 1, पाठ्यक्रम का निर्माण व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। प्रत्येक स्तर के पाठ्यक्रम में पूर्ण पृथकता होनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों को अगली कक्षा में बिल्कुल अलग अनुभव हो सके। किसी भी स्तर के पाठ्य विषयों की संख्या इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए जिससे कि
विद्यार्थियों को विषय बोझ लगने लगे। विभिन्न विषयों के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए उसमें समय को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि वर्ष भर का पाठ्यक्रम वर्ष में ही पूरा हो सके। तो बताओ दोस्तों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर? बताइए मेरे चीतों। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो, नहीं समझ में आया तो। क्या कह रहा है? पाठ्यक्रम निर्माण के समय, ये आपकी चर्चा हो रही है पाठ्यक्रम निर्माण के लिए, अनेक सिद्धांतों का ध्यान रखना होता है। बिल्कुल सही है भाई, रखोगे आप लोग भी। निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण के समय ध्यान देने योग्य नहीं है? अरे भाई नहीं पूछा है, अब इसको पटक के मारो, क्या नहीं है भाई? ऑप्शन नंबर 2 ये नहीं है आपका। अब क्यों नहीं है ये? अरे प्रत्येक स्तर के पाठ्यक्रम में पूर्ण पृथकता होनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों को अगली कक्षा में बिल्कुल अलग अनुभव हो सके। कि ये बात सही लग रही है क्या? अरे बताओ चीतो, ये बात सही लग रही है? नहीं लग रही ना। निगेटिव का क्वेश्चन का आंसर निगेटिव, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मारो जल्दी से फेंक के लाइक। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 6, हार्वर्ड गार्डनर के सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं। भाई बिल्कुल, गार्डनर चाचा ने ही तो बुद्धियां बांटी हैं, और किसी ने तो बुद्धि दी नहीं है। और कौन है? निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है? भाई ये भी निगेटिव क्वेश्चन है। संगीत में बुद्धि, शारीरिक गति संवेदी, भाषाई, व्यवहारिक। तो बताओ मेरे चीतो, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर? पकड़ लोगे आप लोग इसको? अरे कौन सी बुद्धि नहीं है, बताओ बताओ। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। व्यवहारिक बुद्धि नहीं होती, कि होती है? नहीं होती ना। तो आपका सिंपल सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विकास क्या है भाई? कौन है विकास, बताओ। शरीर के मध्य से बाहर की ओर दिशा में होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, एक आयामी है, वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता। तो बताओ मेरे चीतो, क्या है विकास? बताओ कहां घूम रहा है विकास? क्या होगा विकास का सही आंसर? अरे विकास क्या है? अरे विकास वही तो है, शरीर के मध्य से बाहर की ओर दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। पकड़ लिया ना आप लोगों ने? अरे आप लोग चीते हो, सब पकड़ोगे। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 8, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है। बताओ भाई कौन सी आलोचना है? उसने सिद्धांत में नारी परिपेक्ष गौण है, उसने प्याजी के नैतिकता विकास सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया है, उन्होंने बच्चों की प्रत्येक स्तर परिविष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं सुनाई। ऑप्शन नंबर 4, उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया है। तो बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा मेरे चीतों? अरे क्या कह रहा है? लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है। कौन सी आलोचना है? अरे ऑप्शन नंबर 1, उन्होंने या उनकी सिद्धांत में नारी परिपेक्ष गौण है। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। पकड़ में आ गया ना? चले आगे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन वेसलर द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा का हिस्सा है? बताओ तो भाई, कौन है बुद्धि की परिभाषा का हिस्सा? बताओ बताओ। ऑप्शन नंबर 1, प्रकृतिवादी बुद्धि, दृश्य स्मृति और चित्रात्मक कल्पना, पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होने की क्षमता, स्थानिक और गति संवेदी क्षमताएं। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर? बताओ चीतों, क्या होगा राइट आंसर? बताइए। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अरे पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होने की क्षमता, यही तो होगा ना? क्या होगा भाई? अरे क्या है, समझ में नहीं आया? वेसलर द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा में पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होने की क्षमता, यही तो है, इन्वायरमेंट में मिलने की क्षमता। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। समझ गए होंगे आप लोग। एक शिक्षक को बच्चों के बीच भ्रांतियों से किस तरह निपटना चाहिए? बताओ भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। उनकी भ्रांतियों की पहचान करें, लेकिन उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि ये बात ठीक लग रही है आप लोगों को। हमें तो ठीक नहीं लग रही दोस्तों, आपको कैसे ठीक लग जाएगी? जब आपके बड़े भाई आपके गुरु को ठीक नहीं लग रही तो आपको कैसे लगेगी? उनकी भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु अवसर प्रदान करने चाहिए। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे, क्या बवाल है ये? भ्रांतियों को व्यक्त करने के लिए बच्चों को लाठी डंडे से कूट दो, बिल्कुल नहीं करना ये।
उन्हें सीधे एक उपचारात्मक शिक्षक के पास भेजना चाहिए, क्या डायग्नोसिस सेंटर पहुंचा दोगे? अब क्या है बताओ? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? आपके पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं। अब बताओ। अरे आप लोग जब बच्चों को पढ़ा रहे हो स्कूल में, मेरे सारे के सारे विद्यार्थी टीचर बनेंगे पक्के वाले, तो बच्चों के बीच जो भ्रांतियों से निपटना के लिए आप लोग क्या करोगे? बताओ मेरे चीतों, क्या करोगे? बताओ बताओ बताओ, क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का? अरे भाई, उनकी भ्रांतियों को प्रत्युत्तर हेतु अवसर प्रदान करने के लिए कहेंगे ना। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। सही है आपका, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। समझ में आ गया? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 11, सामाजिक रूप से विकसित परिपक्वता एवं नागरिकता के गुणों का समावेशन करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक अप्रभावी विधि, देखना क्या कह रहा है ये। आ को छोड़ देते तो अभी गलत हो जाता। इसका राइट आंसर हम निकाल के रहेंगे। यस। अब इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों को कक्षीय क्रियाकलापों को आयोजित करने में मदद करना, शिक्षार्थियों को सभी सामाजिक समस्याओं के गहन मनन चिंतन का प्रशिक्षण प्रदान करना, शिक्षार्थियों को विभिन्न आंकड़ों के एकत्रीकरण, संगठन तथा विश्लेषण की योग्यताएं उत्पन्न करना, शिक्षार्थियों में सत्य असत्य की विवेकशीलता का विकास करना। अब बताओ मेरे चीतों, क्या होगा राइट आंसर? अरे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक अप्रभावी विधि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 11 की राइट आंसर बताइए, क्या होगा चीतों राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2। अरे शिक्षार्थियों को सभी सामाजिक समस्याओं के गहन मनन चिंतन का प्रशिक्षण प्रदान करना। क्या ये कराओगे आप? यही कराओगे और क्या कराओगे? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, हार्बर्ट गार्डनर के अनुसार, चलिए भाई, बहुबुद्धि सिद्धांत से क्वेश्चन दे दिया है गार्डनर चाचा ने। बुद्धि एक इकाई है, बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार होते हैं। बौद्धिक लक्षणों के को 3 आयामों, संचालन, सामग्री और उत्पादों में वर्गीकृत किया जा सकता है। बुद्धि में एक सामान्य कारक और एक विशिष्ट कारक होता है। एस कारक व जी कारक के बारे में बात कर रहा है ये, एस और जी। अब बताओ क्या है सही आंसर? गार्डनर चाचा से पूछा है, उड़ा दो इसकी धज्जियां, छोड़ना नहीं है। अरे भाई साहब क्या है? बुद्धि के कई आयाम होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। पकड़ लिया आप लोगों ने। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 13, अभिकथन, शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत रूप से काम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व सहयोग करने से हतोत्साहित करना चाहिए। क्या ये बात ठीक है? टैग वर्ड याद रखना, मामला गड़बड़ कर देगा। विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में सहयोग एक अत्यधिक अप्रभावी रणनीति है। अब बताओ, नीचे कूट दिए गए हैं, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर? बताओ। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अरे ए और आर दोनों सही हैं, पर आर भैया ए भैया की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ओके, समझ में आ गया? नहीं आया तो दोबारा से रिवाइज करके देख लेना। ओके, यदि डाउट है तो डाउट भी बता देना, डाउट निकालूंगा इसका। आप लोगों को डाउट आएगा इस क्वेश्चन में। ओके, समझ में आ गया? चले आगे। गिलफ्रोड का विचार था कि बुद्धि में कुल मिलाकर कारक होते हैं, जिसकी व्याख्या उन्होंने अपने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में की है। 50, 100, 150 एंड 200। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर? बताओ मेरे दोस्तों। यस, ऑप्शन नंबर 3, 150। ओके, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 15, बहुकारक सिद्धांत बुद्धि का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, गार्डनर, टर्मन। 1, थॉर्नडाइक। ओके, बहुकारक सिद्धांत बुद्धि का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 16, ऐसी स्थितियां रिक्त स्थान महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक रिक्त स्थान श्रोता होता है। तो क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर 1, टालना व निष्क्रिय, पैदा करना निष्क्रिय, निषेध करना सक्रिय, दृढ़ करना आज्ञाधीन। तो क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर? ऐसी स्थितियां टालना महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को?
क्वेश्चन नंबर 17, अभिकथन एक, कुछ संस्कृतियों में किशोर लड़कियों में मानसिक धर्म की शुरुआत का जश्न मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। तर्क आर क्या कह रहा है? विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में पलने वाले बच्चों के लिए बचपन के अनुभव भिन्न होते हैं। अब बताइए क्या होगा, नीचे कूट दिए गए हैं दोस्तों, तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर? क्या होगा बताओ? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अरे ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। समझ में आया? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इनाम, सजा से बचाव, सामाजिक अंतःक्रिया, अनुबंधन। तो क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर? तो क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर? अरे नहीं समझ में आया? किससे पूछा है क्वेश्चन? लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? बताओ बताओ क्या होगा राइट आंसर? अरे भाई सोशल इंटरफेयर, सामाजिक अंतःक्रिया। यस, वाइगोस्की ने सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में तो बताया है। और क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19, कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास सिद्धांत की प्रथम अवस्था पूर्व रूढ़िगत अवस्था में निहितार्थ है। तो क्या होगा भाई इसका राइट आंसर? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। इस अवस्था में बालक सामाजिक व्यवस्थाओं का आकलन मानव अधिकारों के परिक्षेप में करने लगता है। ऑप्शन नंबर 2, इस अवस्था में बालक सही और गलत से मिलने वाली सजा और उपहार पर निर्भर करता है। इस अवस्था में बालक दूसरों से निष्पक्ष व्यवहार को अपना नैतिक कर्तव्य मानते हैं। इस अवस्था में बालक के नैतिक निर्णय सामाजिक आदेशों पर आधारित होते हैं। तो क्या होगा दोस्तों ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर? क्या कह रहा है? नैतिक विकास सिद्धांत की प्रथम अवस्था पूर्व रूढ़िगत अवस्था में निहितार्थ है। क्या चीज निहितार्थ है क्वेश्चन नंबर 19 में? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अरे भाई इस अवस्था में बालक सही और गलत से मिलने वाली सजा और उपहार पर निर्भर करता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, बेहतर एथलेटिक्स शारीरिक क्षमताएं, नियमों के साथ खेलों में भागीदारी, तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती हैं, वे किस अवधि के लक्षण हैं? शैशव अवस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य अवस्था, किशोर अवस्था। क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर? अरे समझ में आया किसके बारे में पूछ रहा है ये? भाई बालक बेहतर एथलेटिक्स शारीरिक क्षमताएं हैं, नियमों के साथ खेलों में भागीदारी, तार्किक विचार की प्रक्रियाएं हैं जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती हैं, वे किस अवधि के लक्षण हैं? आपसे यही पूछ रहा है, बता दो भाई। दो दो उसको उत्तर दो, जवाब दो, क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। मिडिल बचपन, मध्य बचपन। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21, ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतःदृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं हैं, वे किसे समुन्नत करती हैं? रटकर याद करना, सृजनात्मक, कुंठा, प्रतिस्पर्धा। तो बताओ भाई दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर? अरे ऐसी गतिविधियों का चयन करना है जिसमें अंतःदृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? अरे आप सबको पता है, बताओ मेरी चीतों क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। समझ में आया? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 22, अपने अध्यायों को जल्दी पूरा करने के लिए शिक्षक अपनी पसंद के विद्यार्थी समूह से उत्तरों की अपेक्षा करते हैं। यह क्या बात है भाई बताओ? इन विद्यार्थियों की पहचान करने के कौशलों की आवश्यकता होती है जो प्रायः प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। दूसरे विद्यार्थियों को समान अवसर से वंचित करना है। उन विद्यार्थियों की सहायता करना है जो रुचि लेते हैं और शिक्षकों के पसंदीदा बन जाते हैं। तो बताओ दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर? एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। अरे दूसरे विद्यार्थियों को समान अवसर से वंचित करता है, बिल्कुल सही बात है। अरे भाई क्या है, अध्यापकों को
जल्दी पूरा करने के लिए शिक्षक अपनी पसंद के विद्यार्थी समूह से उत्तरों की अपेक्षा करते हैं। इससे क्या होगा? अरे दूसरे विद्यार्थियों को समान अवसर से वंचित करता है ना ये। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। देखना है कभी कभी क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अब ये क्वेश्चन आपका निगेटिव था, आंसर इसका पॉजिटिव आ रहा है। इज दैट क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? चलें आगे। क्वेश्चन, योग्यता समूहीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा है दोस्तों इस बार। विद्यार्थी समरूप समूह में बेहतर सीखते हैं। सुगम एवं प्रभावी शिक्षण के लिए एक कक्षा समरूप होनी चाहिए। बच्चे असहिष्णुता होते हैं और भेदों को स्वीकार नहीं करते। विभिन्न योग्यताओं वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए शिक्षक बहुस्तरीय शिक्षण अपना सकते हैं। तो बताओ दोस्तों क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का? नहीं आया समझ में? दोबारा पढ़ो। योग्यता सामूहिकरण के बारे में कौन सा कथन सही कथन पूछा है? ध्यान रखना क्या है, सत्य कथन पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। विभिन्न योग्यताओं वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए शिक्षक बहुस्तरीय शिक्षण अपनाता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी क्या है भाई? शर्मिंदगी आवश्यक है का कोई संबंध नहीं होता, हानिकारक है, महत्वपूर्ण है। अरे सीखने में शर्मिंदगी क्या मतलब रखती है भाई क्वेश्चन नंबर 24 में? बताओ। ऑप्शन नंबर 2 हानिकारक है ना, ये नेगेटिव प्रभाव तो देगी ना। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, विद्यालयों को निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? विद्यार्थी विद्यालयों में खुद को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करें। सफलता प्रतिस्पर्धा संबंधित नहीं होनी चाहिए। सफलता को संकल्पित करते समय विद्यालयों को संज्ञानात्मकता के साथ साथ भावनात्मक क्षेत्रों को भी महत्व देना चाहिए। एक ऐसी संकल्पना प्रणाली जिसमें कोई पहला आता है, उसे निर्मित करते समय यह एक प्रणाली भी बना देता है कि कोई अंतिम स्थान पर आएगा। तो क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर? अरे विद्यालयों को निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? बताओ क्या होगा 25 का राइट आंसर मेरे चीतों? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही है। अरे विद्यार्थी विद्यालयों में खुद को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करें। हैं? ये बात ठीक है कि नहीं है? अरे भाई कंपटीशन ला दिया है इन क्वेश्चनों ने। अरे सीटेट में भी तो क्या है, और उसके बाद टीचर के एग्जाम में भी क्या है, कंपटीशन ही तो है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम से संबंधित कारक है? चलिए भाई ये जेनेटिक्स से पूछ रहा है आपके। सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, साथी समूह के प्रति दृष्टिकोण, भाषा या आंखों के रंग। तो क्या होगा दोस्तों सही आंसर 26 का? अरे भाई बेसिक सा क्वेश्चन है, आंखों के कलर से ही तो पता चल जाएगा ना। वंशानुक्रम से संबंधित कारक आंखों का रंग ही होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करेगा जिसमें ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता का विकार होता है? कार्यों को छोटे प्रबंधनीय भागों में तोड़ना, लंबे और दोहराव कार्य दत्त कार्य देना, कक्षा में विकर्षण बढ़ाना, कक्षा में संलग्न के विविध तरीकों को प्रतिबंधित करना। क्या होगा 27 का राइट आंसर? बताओ। ऑप्शन नंबर 4। अरे क्लास के अंदर में संलग्न के विविध तरीकों को प्रतिबंधित करना। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को? अरे नहीं आया तो दोबारा क्वेश्चन पढ़ लो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करेगा जिनमें ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता का विकार होता है? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? ऑप्शन नंबर 1, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। ऑप्शन नंबर 2, बुद्धि विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारात्मक बुद्धियों के बीच अंतःक्रिया है। विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप के पाठानुक्रमात्मक है। ऑप्शन नंबर 4, अनुदेशों को तैयार करते समय शिक्षक को शैक्षणिक खोज के किसी विशिष्ट सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए।
तो क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताइए। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, लेव वाइगोस्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की गई है? इनाम और दंड का प्रयोग, सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना, सहकारी शिक्षा का प्रयोग, बच्चों को सांस्कृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन देना। तो बताओ दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर। लेव वाइगोस्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की गई है? इस पे ध्यान रखना है आप लोगों को। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 भाई इनाम और दंड देना का ऊपर प्रयोग। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, ये आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का लास्ट क्वेश्चन है। अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है? शिशु अपनी बाहों के प्रयोग से पहले दृष्टि विकसित करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं और फिर भाषा सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 3, शिशु पहले अपने सिर और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 4, शिशु बुदबुदाने से पहले निकलना सीखते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अरे शिशु पहले अपने सिर और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं। अधोगामी सिद्धांत का यही स्वरूप है कि पहले छोटा बच्चा अपने सिर और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखता है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आई होप यू आप लोगों को ये सीरीज प्रैक्टिस सीरीज काफ़ी अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ अपने सर के लिए एक गुरुदक्षिणा समझ के एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। यदि किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको उसको दोबारा से सुनियोजित करके बताया जाएगा। तो ओके, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी को मज़ेदार बनाइए। जय हिंद,